नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा 2018 और 2019 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का ग्राफ पूछा गया था। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी आकृति हैं और जितने भी ग्राफ के प्रश्न बनते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में विद्यार्थी सभी को सरल कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, थोड़ा सा कठिन भी ग्राफ आता है तो थोड़ा सा आसान भी ग्राफ आता है। आइए सबसे पहले मैं आपको उन प्रश्नों को सरल कराऊंगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 2019 में पूछे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा क्या ग्राफ है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे साथियों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 का एग्जाम है और देखिएगा इस तरीके से ग्राफ पूछा गया था। 1 नंबर में काफी आसान ग्राफ है, ऐसी आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ग्राफों को करने में। तो प्रश्न है हमारा, बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से ... परसेंटेज में कम थी। प्यारे विद्यार्थियों ये जानकारी पूछी गई है। एक एक नंबर के 2-3 ग्राफ पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। तो देखते हैं प्यारे साथियों, हमसे पूछा है कि शनिवार को आगंतुकों की संख्या। तो देखो ये संख्या दी गई है और ये दिन दिए गए हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। ये दिनों की संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, और ये आगंतुकों के संग्रहालय को जो संख्या दर्शाई गई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो प्रश्न में बोला है शनिवार को, तो देखिएगा शनिवार कहाँ है, शनिवार को 200। शनिवार की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 200। तो देखिएगा मैं इधर करके आपको समझा देता हूँ कि जो शनिवार की संख्या है 200। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों शनिवार के आगंतुकों की संख्या गुरुवार बृहस्पतिवार को बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो बृहस्पतिवार ये रहा, तो इस दर कितनी है संख्या 500। तो ये जानकारी हमसे परसेंटेज में पूछी गई है कि कितनी कम है। तुलना किससे कराई गई है साथियों, गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने परसेंटेज कम है गुरुवार के। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कितनी कम है इससे, 500 से ये संख्या 300 कम है। कितनी कम है प्यारे विद्यार्थियों, 300 कम है। कितने से, गुरुवार से तुलना की गई है तो गुरुवार को नीचे रखेंगे, टोटल मान को प्यारे विद्यार्थियों जो जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे रखेंगे, और परसेंटेज का मान पूछा है तो प्यारे विद्यार्थियों 100 की गुणा करेंगे। तो देखिएगा ये संख्या इससे कट जाएगी और 5 से कितनी बार कट जाएगी, 6 बार, 5 × 30। तो प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या कितनी कम है, 60%। देखिएगा जिस विद्यार्थी ने इस प्रश्न को सरल किया उसने 200 लगाया है, तो 200 नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें 60 सही है प्यारे विद्यार्थियों, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2019 पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आप भी आसानी से सरल कर सकते हैं। मैं आज आपको अच्छे अच्छे ग्राफ कराऊंगा। आइए जो दूसरी शिफ्ट में पूछा गया वो किस तरीके का ग्राफ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। देखिएगा प्यारे साथियों, एक शिफ्ट में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ही एग्जाम है। इसमें दिया गया है साथियों, बार आरेख 6 देशों का जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये जनसंख्या घनत्व दिया गया है, इधर जो लिखा हुआ है, और इधर देश दिए गए हैं। देश ए है, ये देश बी है, देश सी है, और भी हम प्यारे विद्यार्थियों देखें, जैसे बी का घनत्व कितना है तो 100 है, ऐसे सी का जनसंख्या घनत्व कितना है प्यारे विद्यार्थियों तो 150 है। ये संख्या दिख रही होंगी आपको प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्याएं दिख रही होंगी। तो देखिएगा क्या प्रश्न है, प्रश्न में बोला है देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात। देश ए, प्यारे विद्यार्थियों देश ए का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 50 है। देश ए के जनसंख्या घनत्व कितना है प्यारे विद्यार्थियों 50। ऐसे देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात, तो देखिएगा ए बी सी डी ई एफ, एफ का जो जनसंख्या घनत्व है प्यारे विद्यार्थियों ये 150 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है। तो इसका अनुपात पूछा है हमसे, इसका अनुपात पूछा है, तो आप आसानी से सरल कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 0 से 0 खत्म, 5 × 5, 5 × 3 = 15। तो प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि सभी युवा साथी जानकारी को सीख गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है प्यारे विद्यार्थियों, काफी आसान ग्राफ आता है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं ले, मैं थोड़े थोड़े मैं ही कठिन कराऊंगा आपको, वो भी आसान है प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की में आसानी ग्राफ पूछा जाएगा। आइए जो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों शिफ्ट में पूछा गया है, 2019 के ये पेपर हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एक शिफ्ट में इस तरीके का ग्राफ पूछा गया था और काफी आसान ग्राफ है, ऐसा कोई कठिन ग्राफ नहीं होता है। अभी एक और पेपर है 2018 का, उसमें भी ग्राफ है। प्रश्न दिया गया है साथियों,
दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। प्यारे साथियों, काफी आसान है, ऐसा कोई नहीं, कभी अंतर से आता है, कभी औसत से आता है, कभी परसेंटेज से ग्राफ पूछता है, तो इसी तरीका से ग्राफों के बारे में जानकारी पूछता है। ये कर्मचारियों की संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, कर्मचारियों की संख्या जो विभागों में काम करते हैं। ये विभाग हैं, जैसे ए विभाग में 200 कर्मचारी काम करते हैं, बी विभाग में 250 कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों सी में 300 कर्मचारी काम करते हैं, डी में 100 कर्मचारी काम करते हैं, ई में 50 काम करते हैं और एफ में 400 कर्मचारी काम करते हैं। तो देखिएगा पूछा क्या गया है, विभाग ई। तो प्यारे विद्यार्थियों विभाग ई में कितने कर्मचारी काम करते हैं, 50 कर्मचारी काम करते हैं विभाग ई में। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारी, विभाग सी में प्यारे विद्यार्थियों कितने कर्मचारी काम करते हैं, विभाग सी में 300 कर्मचारी काम करते हैं, 300 कर्मचारी। प्यारे विद्यार्थियों हमसे पूछा है संख्या में अंतर कितना है। तो देखिएगा कितना आसान गरीब सा प्रश्न है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरीके का प्रश्न आता है यदि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। तो देखिएगा कितने का अंतर है प्यारे विद्यार्थियों, आप बताएंगे सर 250 का अंतर है। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं, जो विद्यार्थी से सरल करके आया है सही लगा कर आया है प्यारे विद्यार्थियों आंसर। तो देखिएगा और भी एक 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एग्जाम है, उसमें भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। साथियों 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एग्जाम है, देखिएगा उसमें इस तरीके से ग्राफ पूछा गया है। जो विद्यार्थी ऐसे ग्राफ प्यारे विद्यार्थी सरल करके आया था और सभी आकृतियों से जो प्रश्न सरल करके आया था उसके काफी अच्छे नंबर थे। आकृतियों से लगभग प्यारे विद्यार्थियों 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई ग्राफ की होगी, कोई दर्पण से होगी प्यारे विद्यार्थियों, कोई बेमेल से, आकृतियों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। तो देखिएगा ये प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया चार्ट ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। बार चार्ट में 2016 2017 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाएं A1, A2, A3, A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है, इसको दर्शाया गया है सेल्स यानी बेची गई घड़ी है। 2016 प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके का ग्राफ है जो रंगा गया है, और 2017 जो खाली वाला ग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, 2017 में खाली वाला ग्राफ है, जो ये खाली वाले ग्राफ दिए गए हैं। तो देखिएगा काफ़ी आसान है, अब आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न में हमसे बात पूछिए कि शाखाओं A1, A3, A5 की 2016 में कुल बिक्री कितने करोड़ रुपए में थी। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा A1 में जो बिक्री है प्यारे विद्यार्थियों 2016 का ये वाला माना जाएगा। तो 2016 में कितनी बिक्री है प्यारे विद्यार्थियों, ये करोड़ों रुपए में है 5 करोड़। तो लिख लेते हैं इसको 5 करोड़ इधर प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही A3 में कितनी है प्यारे विद्यार्थियों 25 करोड़, प्लस 25 करते हैं। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों A5 ये रही प्यारे विद्यार्थियों, उसकी बिक्री कितनी है 10 करोड़, तो इसको 10 लिख लेते हैं। तो टोटल बिक्री कितनी हुई प्यारे विद्यार्थियों 25 और 10 35 और 5 40 करोड़। यही जानकारी पूछी गई है कि करोड़ों में कितनी थी, कुल बिक्री करोड़ों में कितनी थी। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा कर पा रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में ग्राफ पूछे गए हैं उन्हें आप आसानी से सरल कर सकते हैं। आइए और ग्राफों की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो हम विभिन्न परीक्षाओं में करंट में पूछे जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखो इस तरीके से मैं ग्राफ लेकर आया हूं जो आजकल विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2013 से 2016 तक एक शहर की कुल जनसंख्या तथा पुरुषों की जनसंख्या 000 में दर्शाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों ये 00 का मतलब है 1000, जैसे ये 50,000, 54,000, 60,000, 72,000, ये कुल जनसंख्या को इस तरीका से दर्शाना चाह रहा है। इधर जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और नीचे ग्राफ में वर्ष दिए गए हैं 2013, 2014, 2015 और 2016। देखिएगा प्रश्न है हमसे क्या पूछा है प्रश्न में। पहला प्रश्न है 2015 में क्रमशः पुरुष और महिला जनसंख्या का अनुपात क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा 2015 कहाँ है, तो प्यारे साथियों देखिएगा 2015 ये रही। तो देखिएगा इसमें एक बात और दी गई है कि प्यारे विद्यार्थियों जो रंगा हुआ डंडा है इस तरीके से जो लाइन खींची गई है रंगी हुई, तो उसमें पुरुष को दर्शाया गया है, और जो
प्यारे विद्यार्थियों खाली है उसमें टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या के बारे में जानकारी दर्शाई गई है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, 2013 में 30 पुरुष हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों 2013 की कुल जनसंख्या कितनी है? 50,000 या 50 मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं। प्यारे साथियों देखो हमसे क्या पूछा गया है, 2015 में पुरुष और महिला जनसंख्या का अनुपात। तो 2015 में पुरुष कितने? प्यारे विद्यार्थियों पुरुष का ये वाला है जो रंगा हुआ है, जो हल्के कलर से रंगा गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं इधर लिख लेता हूं कि पुरुष की जनसंख्या है 2015 में प्यारे विद्यार्थियों 35 है। अब हमसे पूछा है महिला का अनुपात, तो महिला तो दी नहीं गई है प्यारे विद्यार्थियों, महिला तो दी नहीं गई है, तो महिला कैसे निकालेंगे? 2015 की कुल जनसंख्या है प्यारे विद्यार्थियों कितनी? 60,000, या आप 60 मान सकते हो क्योंकि ये संख्या हजारों में दर्शाई गई है। 60 है कुल जनसंख्या, जिसमें से पुरुष कितने प्यारे विद्यार्थियों? 35 पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी बचेंगी? 10 में से 5 गए तो 5 प्यारे विद्यार्थियों। इधर कितने बचेगा? 2। तो देखिएगा टोटल जनसंख्या में से मैंने पुरुषों की जनसंख्या घटा दी, तो प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं की जनसंख्या कितनी बची है? 25। कितनी बची है साथियों? 25 बची है। तो इसमें मेरे से पूछा है कि महिला और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। 5 से इसे काटेंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 सत्ते 35 प्यारे विद्यार्थियों, 5 25, 7:5। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। बेसिक सी जानकारी है, कोई डाटा कठिन नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में पूछे जा रहे हैं विभिन्न एग्जामों में प्यारे विद्यार्थियों, और भी अन्य राज्यों में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है, उन्हीं से मैं इस डाटा को उठाकर लाया हूं। तो देखिएगा 7:5 ऑप्शन नंबर सी में ये जानकारी दी गई है। मैं आशा कर पा रहा हूं कि सभी युवा साथी ऐसी बेसिक सी जानकारी को आसानी से सीख गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2013 से 2016 तक एक शहर की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या इस तरीके से दर्शाई गई है। उसी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी ये प्रश्न बनाया गया है। जनसंख्या दी गई है, तो मैंने आपको बताया था कि हजारों में है। पुरुष की जनसंख्या प्यारे विद्यार्थियों गहरे चित्र में है, और कुल जनसंख्या जो खाली दिखाई दे रहा है प्यारे विद्यार्थियों, लाइन खाली दिखाई दे रही है, उसमें दर्शाई गई है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि 2016 में पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? 2016 में पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिएगा 2016 में जो पुरुष की जनसंख्या है प्यारे विद्यार्थियों, पुरुष की जो जनसंख्या है कितनी है? 40। तो मैं लिख लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों 40,000, 3 जीरो बढ़ाई जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कुल जनसंख्या कितनी है 2016 में? तो आप बताएंगे सर कुल जनसंख्या तो 72 है। प्यारे विद्यार्थियों कुल जनसंख्या में से हम पुरुष की जनसंख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों? 32। तो वो किसकी जनसंख्या है? महिलाओं की जनसंख्या है शहर में। प्यारे विद्यार्थियों महिला कितनी है? 42। बेसिक सी जानकारी है, इतनी जानकारी अभी आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों 32 होगा, 32 है, मैंने गलती से लिख दिया है, 32 सही है यहाँ पे। तो पुरुष 40 और महिला कितनी है? 32। प्रश्न की भाषा है 2016 में पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? जो महिला जनसंख्या से प्यारे विद्यार्थियों महिला से तुलना की गई है, तो महिलाओं से कितनी अधिक है पुरुषों की संख्या? तो आप बताएंगे सर 8। प्यारे साथियों 32 लिखा हुआ है, किससे अधिक है? महिलाओं से। तो 32 को नीचे लिखेंगे। परसेंटेज में मान पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों किसकी गुणा करेंगे? 100 की आप गुणा करेंगे। तो देखिएगा 8 से काटेंगे तो इसे 4 वेट, 4 से इसे काटेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये 25% अधिक होगी, 25% अधिक होगी। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है, ऑप्शन ए सही है। ऐसे ही ग्राफ पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों विभिन्न राज्य की, जो उत्तर प्रदेश जैसे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होती है, ऐसे ही बहुत राज्यों की परीक्षा होती है, उन्हीं से मैं प्यारे विद्यार्थियों इस डाटा को तैयार करके लाया हूं, और ऐसे ही बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों इसी ग्राफ से जुड़ा हुआ है, काफी अच्छा प्रश्न है। तीसरा ग्राफ है साथियों, नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2013 से 2016 शहर की कुल जनसंख्या, वही सभी जानकारी है जो दी गई है, हजारों में दर्शाई गई है जनसंख्या है, और प्यारे विद्यार्थियों ये वर्ष की बात दी गई है। तो देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि 2014 में महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 2014 में महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? प्यारे विद्यार्थियों महिला जनसंख्या देखिएगा 2014 में पुरुष जनसंख्या कितनी है? 34। तो मैं लिख लेता हूं साथियों, पुरुष जनसंख्या है हमारी 2014 में 34,000। आप हजार में मान सकते हो या आप 34 से भी निकाल सकते हो। और कुल जनसंख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों हमारी 2014 में? तो आप बताएंगे सर 54,000 है। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 54 में से हम 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 20 आएगा। कितना आएगा? 20, जो महिलाओं की संख्या है ये।
तो मैं लिख देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं की संख्या, ये माइनस किया गया है मैंने प्यारे साथियों, तो महिलाओं की संख्या है 20,000, पुरुषों की संख्या है 34,000। ऐसे इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों कुल जनसंख्या कितनी है हमारी 54,000, क्योंकि टोटल जनसंख्या है, जो खाली प्यारे विद्यार्थियों ये चित्र दर्शाया गया है, खाली चित्र में कुल जनसंख्या दर्शाई गई है। प्रश्न में बोला है कि 2014 में महिला जनसंख्या, तो महिला जनसंख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों 20,000 मान लो, 20 मान लो। कुल जनसंख्या का तो देखिएगा कितनी है कुल जनसंख्या 54,000, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप 100 की गुणा करेंगे जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों कट पिटने के बाद जो आंसर आएगा लगभग ये आएगा 37.03। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या आएगी 37.03%। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ग्राफ और भी हैं, आइए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें सभी को पढ़कर जाएं आप, अभी थोड़ा सा टाइम है और अंतिम समय में आकृति देखते रहें। देखिएगा साथियों इस तरीके का ग्राफ और भी है हमारे पास, काफ़ी अच्छे ग्राफ हैं, ये बहुत आसान ग्राफ भी हैं, पर आप ऐसे ग्राफ आते हैं तो प्यारे साथियों आसानी से सरल कर सकते हैं। प्रश्न में दिया गया है नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में 3 महीनों के लिए 3 ऐप्स प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या को दर्शाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों कोई विद्यालय है उसमें 3 महीने में 3 ऐप प्रयोग किए गए हैं और उनकी संख्या को दर्शाया गया है। ये लड़कों की संख्या है प्यारे विद्यार्थियों इधर, और देखिएगा व्हाट्सअप कोई ऐप है तो उसे इस तरीके से दर्शाया गया है, ये पहले वाला जो कम गहरा है। प्यारे विद्यार्थियों फेसबुक को सफ़ेद से दर्शाया गया है जो जिसमें कोई भी रंग नहीं है, और एक हाइक ऐप है प्यारे साथियों उसे ज़्यादा गहरे कलर से दर्शाया गया है, उसका कलर काफ़ी गहरा है। तो ऐसी सभी में जानकारी दी गई, ये जनवरी के महीने में प्यारे विद्यार्थियों, ये फरवरी के महीने में और ये मार्च के महीने में। तो प्रश्न क्या है साथियों हमारा, मार्च महीने में तीनों ऐपों का प्रयोग करने वाले लड़कों की कुल संख्या कितनी है। मार्च के महीने में प्यारे विद्यार्थियों जो तीनों ऐपों का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। तो मार्च का महीना प्यारे विद्यार्थियों ये रहा मार्च का महीना, तो देखिएगा मार्च के महीने में व्हाट्सएप चलाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है प्यारे विद्यार्थियों 680, और प्यारे साथियों फेसबुक चलाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 470। ऐसे देखिएगा मार्च महीने में हाइक ऐप चलाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 300। तो देखिएगा कुल संख्या पूछिए साथियों हमसे, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो आप इन्हें जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा 0 से 0 और ये 8 7 15 का 5 हासिल 1, 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 1 14 है। प्यारे विद्यार्थियों कुल जनसंख्या हो जाएगी हमारी 1450। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये बेसिक सी जानकारी आप सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों ऐसा ही हमारा नेक्स्ट ग्राफ है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों जो ग्राफ है हमारा इसी तरीके से और इसी से प्रश्न जुड़ा हुआ है फेसबुक और व्हाट्सएप और हाइक ऐप से। तो देखिएगा प्रश्न में क्या बात दी गई है। प्रश्न है साथियों जनवरी से फरवरी तक फेसबुक का उपयोग करने वाले लड़कों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। प्यारे विद्यार्थियों जनवरी से फरवरी तक फेसबुक का उपयोग, तो देखिएगा फेसबुक वाले प्यारे विद्यार्थियों जो सफ़ेद कलर में है, जो कोई कलर नहीं किया गया वो ग्राफ है फेसबुक वाला, पहले व्हाट्सएप फिर फेसबुक, जनवरी से फरवरी। तो जनवरी में फेसबुक चलाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है प्यारे विद्यार्थियों 600। ये संख्या ये दिखाई गई है यहाँ, आपकी समझ में आ गई होगी साथियों और आपको दिख भी रही होगी। जनवरी से फरवरी प्यारे साथियों ये रहा, और फरवरी में फेसबुक चलाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है स्कूल में प्यारे विद्यार्थियों 500। तो इसमें पूछा है हम फेसबुक का उपयोग करने वाले लड़कों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। 600 से 500 हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, 600 से कितने हुए हैं 500। तो देखिएगा कितने की कमी आई है 100 की, कितने से 600 से। गुणा किसकी करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 100 की गुणा करेंगे, 0 से 0 1/6 की फ्रैक्शन या 100 को 6 से भाग देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों 16 सही 2/3%, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसे 16.66%। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। आसान सा ग्राफ है, ऐसे ही ग्राफ पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अंतिम समय चला हुआ है और आकृति लगातार देखते रहिएगा, कोई आपको कठिनाई नहीं होगी और 50 से 55 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों इसी ग्राफ से जुड़ा हुआ है। मार्च में व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या, तो प्यारे साथियों मार्च में व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, इधर मार्च है प्यारे विद्यार्थियों और ये संख्या कितनी है 680। उसके बाद बोला है साथियों
जनवरी में सभी ऐप्स का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात। तो देखिएगा जनवरी का महीना प्यारे विद्यार्थियों ये है, इसमें सभी ऐप्स, तो देखिएगा ये संख्या 500 है और ये संख्या 600 है और ये संख्या 410 है। मैं लिख देता हूँ, अनुपात पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, 500 संख्या है और 600 संख्या है और साथियों 410 है। यानी 500 संख्या प्यारे साथियों व्हाट्सएप चलाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है और 600 संख्या फेसबुक चलाने वाले विद्यार्थियों की है और 410 प्यारे विद्यार्थियों जो हाइक ऐप है उनकी। तो देखिएगा ये टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1510 प्यारे साथियों, जोड़ने के बाद ये संख्या हो जाएगी 10। तो इसका रेशो बताना है, इसका अनुपात बताना है, तो अभी निकाल लेते हैं। 680 अनुपात प्यारे विद्यार्थियों 1510, जिससे से जीरो खत्म। प्यारे विद्यार्थियों अब ये संख्याएं किसी से कटेंगी नहीं, तो देखिएगा 68 अनुपात 151। 151 किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर पा रहा हूं कि यदि कोई ऐसा ग्राफ विद्यार्थियों को आता है एग्जाम में तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट ग्राफ है कुछ इसी तरीके से, वो भी विभिन्न कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट ग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीके से, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा दंड आरेख अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इस सेलुलर फोन का विक्रय प्यारे विद्यार्थियों, सेलुलर फोन का विक्रय है, ये वर्ष दिए गए हैं कि 1997, 1998, कौन से वर्ष कितना विक्रय हुआ है, मतलब कितने फोन बेचे गए हैं। तो देखिएगा प्रश्न है हमारा, सभी वर्षों में सेलुलर फोन के औसत विक्रय, सभी वर्षों में सेलुलर फोन के औसत विक्रय। प्यारे विद्यार्थियों सभी वर्ष, जैसे कि 1997 में 48,000 बिक्री हुई है, 1998 में 40,000, 1999 में 30,000 और 2000 में 25,000। जब हम इन्हें सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 48,000, 40,000, 30,000, 25,000, 18,000 और 40,000 को जो संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ने के बाद है ये प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या हो जाएगी 2,01,000। सभी वर्षों को जोड़ के 48,000, 40,000, 30,000, 25,000, 18,000 और 40,000 को, सभी वर्षों के सेलुलर फोन के औसत विक्रय। तो प्यारे विद्यार्थियों औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। प्यारे विद्यार्थियों कुल योग तो ये रहा हमारा, और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो मैं रखूंगा प्यारे विद्यार्थियों ये औसत बन गया मेरा। अनुपात पूछा है तो मैं अनुपात का चित्र निशान लगा लेता हूँ। उसके बाद पूछा है वर्ष 2000 में सेलुलर फोन के विक्रय का अनुपात क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2000 में। तो 2000 में देखिएगा कितना आंकड़ा है 25,000। प्यारे विद्यार्थियों कितना आंकड़ा है 25,000। तो देखिएगा इसका रेशो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इसका रेशो बताइए और इसे सरल कर लीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 3 जीरो इसमें प्यारे विद्यार्थियों और 3 जीरो इसमें है, तो ये 6 दिक्कत देता है, तो हम 6 की क्रॉस गुणा कर देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 201 अनुपात 25 गुणा 6 प्यारे विद्यार्थियों, यानी 25 गुणा 6। अब ये देखिए ये संख्या कहीं ना कहीं कट जाएगी साथियों, किसी से ना किसी से, 3 से काटते हैं इसे, 3 चिंग 18, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 67 और प्यारे विद्यार्थियों 3 दूनी 6, तो इधर हो जाएगा 25 दूनी 50। तो देखिएगा रेशो जो आ रहा है 67 अनुपात 50, 67 अनुपात 50। हमारे इस प्रश्न का देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। मैं आशा कर पा रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी, बेसिक सा ग्राफ आप सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही ग्राफ पूछे जाते हैं और मैंने आपको सभी ग्राफों को कराने का प्रयास किया है, मेरी सभी वीडियो देख लीजिएगा। ऐसा कोई ग्राफ आता है तो आप आसानी से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सरल कर पाएंगे। मैं अभी और भी थोड़ी थोड़ी वीडियो कराऊंगा प्यारे विद्यार्थियों जो ग्राफ से जुड़ी हुई हैं, सभी ग्राफ देखकर जाएं, सभी आकृतियों को देखकर जाएं। नेक्स्ट ग्राफ है निम्नलिखित बार ग्राफ 5 अलग अलग भाषा अकादमी ABCDE में 3 अलग अलग भाषा वर्ग फ्रेंच, जर्मनी और रूसी सीखने के लिए जाने वाले छात्रों की कुल संख्या को दर्शाता है। प्यारे विद्यार्थियों ये पहला ग्राफ है, मतलब ये पहला देखिएगा 3 चित्र दिए गए हैं, ज़्यादा गहरे कलर में है, ये थोड़ा सा कम कलर में है, ये भी थोड़ा सा कम कलर में है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि कौन सा चित्र किस तरीके का है प्यारे साथियों। एक तो फ्रेंच का है, तो देखिएगा पहला वाला जो ज़्यादा गहरा है प्यारे साथियों, ये फ्रेंच का चित्र है, फ्रेंच भाषा का। और दूसरा जर्मनी भाषा का है साथियों, जर्मनी भाषा का है, जर्मनी भाषा का है। तीसरा रूसी भाषा का है साथियों, रूसी भाषा का है। तो पहला फ्रेंच भाषा का, दूसरा जर्मनी भाषा का, तीसरा रूसी भाषा का। देखिएगा प्रश्न पूछा गया है साथियों, ये संख्या भी आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है, पर मैं आपको बता दूं ये 10 लिखा हुआ है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 प्यारे विद्यार्थियों, ये 90। इस तरीके से डाटा दिया गया है। प्रश्न देखिएगा सभी 5 भाषा अकादमी में
एक साथ जर्मन और रूसी सीखने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सभी 5 भाषा अकादमी में एक साथ, प्यारे विद्यार्थियों, सभी 5 भाषा अकादमी में एक साथ रूसी और जर्मन सीखने वाले विद्यार्थियों के बीच अंतर पूछा है हमसे। तो जर्मन प्यारे विद्यार्थियों, जर्मन देखिएगा, दूसरा वाला चित्र है। देखिएगा ये संख्या 50 और 60 के बीच में आ रही है। तो पहले प्यारे विद्यार्थियों सभी में देखते हैं 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जो जर्मन सीखी है। ऐसे ही हम दूसरे की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी अकादमी में चलते हैं। तो ये संख्या 60 के आसपास जा रही है प्यारे साथियों। तो देखिएगा 60 लिखते हैं। ऐसे तीसरे विभाग में चलते हैं। तो तीसरे विभाग में देखिएगा ये संख्या प्यारे विद्यार्थियों 70 और 80 के बीच में है। तो ये संख्या आएगी 75। ऐसे ही चौथे विभाग में चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या है 80 के पास। प्यारे विद्यार्थियों 80 यहाँ तक है ये ग्राफ। ऐसे ही इसमें चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये ग्राफ इस तरीके का देखिएगा 60 तक जाता है। तो ये संख्या, तो देखिएगा कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ने के बाद आएगा प्यारे विद्यार्थियों ये 330। कौन से में? जर्मनी जो छात्र सीखते हैं। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों रूस जो भाषा सीखते हैं, रूसी जो भाषा सीखते हैं, उनकी संख्या, तो रूस वाला जो चित्र है प्यारे विद्यार्थियों तीसरा वाला है। तो देखिएगा ये संख्या कहाँ तक पहुंच रही है, 30 तक पहुंच रही है। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो रूसी भाषा सीखते हैं 30। ऐसे ही देखिएगा बी में प्यारे साथियों ये संख्या कहाँ तक जाती है, 40 तक जाती है। तो इसको लिख लेते हैं 40। ऐसे ही देखिएगा नेक्स्ट में प्यारे विद्यार्थियों सी में ये संख्या कहाँ तक जाती है, तो ये संख्या जाती है 50 तक। तो इसको लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों 50। ऐसे ही देखिएगा डी में ये भाषा कहाँ तक जाती है, रूसी भाषा। प्यारे विद्यार्थियों ये भाषा जाती है 20 और 30 के बीच में। तो इसको लिखेंगे हम 25। ऐसे ही देखिएगा ई में ये भाषा जाती है अंतिम में प्यारे विद्यार्थियों रूसी भाषा। डॉट 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 देखिएगा इस तरीका से जो लाइन है ये 70 तक जाती है प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ तक जाती है, 70 तक। इनके बीच का अंतर पूछा है मेरे से। तो ये संख्या जोड़ने के बाद प्यारे विद्यार्थियों कितनी हो रही है, 215। तो अंतर पूछा है देखिएगा 330 में और 215 में। प्यारे साथियों 330 में से 215 माइनस करूंगा तो देखिएगा अंतर कितना आ जाएगा, 115 का। प्यारे विद्यार्थियों कितने का अंतर आ जाएगा, 115 का। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। प्यारे साथियों ये भी ग्राफ काफी आसान है। एक एक नंबर में ऐसे ही ग्राफ पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं ऐसे ही ग्राफ। प्यारे साथियों बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो को ना ही तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही लाइक करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी छोटा चैनल है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं और आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो इस यूट्यूब चैनल प्यारे विद्यार्थियों यूथ कैरियर को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। प्यारे साथियों आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम ग्राफ है, ये हमारा अंतिम ग्राफ है साथियों। देखिएगा क्या ग्राफ है। नीचे दिए गए दंड चित्र में भारतीय मोटर उद्योग के 4 वर्षों में 3 प्रकार की कारों की बिक्री को दर्शाया गया है। बिक्री के सभी आंकड़ों को 00, तो प्यारे विद्यार्थियों ये 1000 का आंकड़ा है, 00 इकाई के रूप में दर्शाया गया है। जैसे देखिएगा इसके पास 500 के पास 3 जीरो बढ़ाएंगे, 450 के पास 3 जीरो बढ़ाएंगे, ऐसी सभी के पास 3 जीरो बढ़ाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों इधर वर्ष दिए गए हैं, इधर बिक्री जो हुई है कारों की देखिएगा 3 प्रकार की कार हैं। एक तो प्यारे विद्यार्थियों हैचबैक है, एक सेडान कार है, एक एसयूवी, यानी 3 प्रकार की कार हैं। पहले प्रकार की जो कार है प्यारे विद्यार्थियों ये है जो थोड़ा सा कम गहरे कलर में है। दूसरे प्रकार की जो कार है ज़्यादा गहरे कलर में है। तीसरे प्रकार की जो कार है प्यारे विद्यार्थियों कम गहरे कलर में है। तो देखिएगा प्रश्न पूछा गया है 2009 से 2012 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार की बिक्री सबसे अधिक वृद्धि हुई। प्यारे विद्यार्थियों 2009 से 2012 में किस प्रकार की कार में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा जैसे मैं पहली कार में करूं 2009 ये रहा प्यारे साथियों, 2012 ये रहा। 2000 पहले वाली कार में देखिएगा 500 प्यारे विद्यार्थियों 500 बिक्री हुई है 2009 में हैचबैक में। तो 2012 में कितने की वृद्धि हुई है, 800 की। तो आप बताएंगे सर कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ 300 की वृद्धि है प्यारे विद्यार्थियों। कितने की वृद्धि है, 300 की। ऐसे ही सभी आंकड़ा चेक करना पड़ेगा हमें। देखिएगा 2009 में जो दूसरी वाली कार है गहरे कलर में दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, जो सेडान कार है उसकी जो संख्या है 450 है। और ऐसे ही देखिएगा 2012 में वो 625। तो प्यारे विद्यार्थियों आप आसानी से बता सकते हैं कि कितने की वृद्धि हुई है इसमें। तो साथियों इसमें 170 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 170 की। ऐसे ही देखिएगा तीसरे प्रकार की कार प्यारे विद्यार्थियों 2009 में जो एसयूवी वाली कार है उसमें वो 150 है, उसकी संख्या 150 में दर्शाई गई है। और 2012 में प्यारे विद्यार्थियों ये आंकड़ा कितना है, 750 का। तो देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि है प्यारे विद्यार्थियों। ये कितनी वृद्धि है,
ये वृद्धि 600 की है साथियों। कितने की वृद्धि है? 600 की। तो कौन सी कार है? ये तीसरे नंबर की कार है सर। कौन से नंबर की कार है? तीसरे, ये वाली प्यारे विद्यार्थियों, SUV। तो देखिएगा SUV में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इसमें 300 की वृद्धि है, इसमें 170 की वृद्धि है, इसमें 600 की वृद्धि है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे साथियों, मैं आशा कर रहा हूँ ये सभी ग्राफ आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार जो आकृतियों से जुड़ी हुई वीडियो है प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें आप आसानी से सरल कर सकें। और 20 से 22 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आकृतियों से पूछे जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आकृतियों के साथ मिलता हूँ।